हाय गाइस, मैं ज्ञाना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द ज्ञाना शो में फिर से। और हमारी गेस्ट है फिर से प्रीति धवन। सो मिस प्रीति, आपका फिर से स्वागत है। सो प्रीति, मुझे एक बात बताएं, जैसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में आपने देखा होगा 90 डेज में पेमेंट बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सीरियल्स में ये होता है। सो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पैसे ना मिले हो, ऐसा कभी हुआ है? जाना माना मतलब प्रोडक्शन हाउस है बालाजी टेलीफिल्म्स, जिन्होंने मेरा हैवान का पेमेंट नहीं दिया और मेरा क्या नाम है कुमकुम भाग्य का पेमेंट नहीं दिया। मैंने वहाँ पर जब प्रोडक्शन हाउस जाके मैंने अकाउंटेंट को सबको मैंने अपना इनवॉइस दिखाया, डॉक्यूमेंट दिखाया, उसके बाद मेल भी किया मैंने बालाजी वाले पे, तो बट कहीं से मुझे रिवर्ट नहीं आया, ना मुझे पेमेंट मिला। और ज्यादा पेमेंट नहीं था, लमसम 17,000 प्लस। 17,000 रुपया लेकिन हमारे लिए तो बहुत है, बट उनके लिए कुछ कीमत नहीं थी। बट किसी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन्हीं ईपी के साथ मैंने दोबारा कोई और शो किया था, तो बट मैंने उनको मेंशन किया था कि भाई तुमने मेरा पहला का पेमेंट नहीं दिया, इस बार पेमेंट दोगे या नहीं दोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ आपकी बार मिल जाएगा पेमेंट। और दिया था? अभी मेरा पेमेंट हो गया उसका। वो ज्यादा नहीं था ना, 6,000 था बस। जो भी था यार, 17,000 रुपए इज नॉट दैट्स। मैंने 2-3 चक्कर काटे थे उनके प्रोडक्शन हाउस में साकिना पे जाके। हाँ जी। तो बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर मैंने कहा छोड़ दो पेमेंट। वो मेरा पहला और आखिरी था, आई थिंक सो। मेरे ख्याल से उसको दोबारा कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस करने वाला नहीं है। बस एक ही प्रोडक्शन से मुझे थोड़ा सा पेमेंट रुका था, बाकी मुझे कभी किसी प्रोडक्शन को प्रॉब्लम नहीं आया। इसी को कहते हैं नाम बड़े बड़े और दर्शन छोटे। शिट यार, एक आर्टिस्ट का 17,000 रुपए चुरा के क्या कर लोगे? कोई महल नहीं बन सकता, लेकिन मेरा महल गिर भी नहीं सकता, ऐसा है। बट मैं सोचती हूँ कि ना चलो किस्मत का था, वो ले गए, कोई बात नहीं, मुझे किस्मत और देगी। और उससे मुझे सबक मिला कि कहीं पे भी जाओ अपने इनवॉइस की फोटो क्लिक करो और उसको सेफ रखो, ताकि तुम्हें टाइम आने पे तुम्हें काम आ जाए। बट मेरे तो काम नहीं आई, मैंने मेल भी कर दिया, बट मेरे काम नहीं आई। बट आगे से थोड़ा सा नसीहत मिल जाएगी कि ऐसे बड़े प्रोडक्शन काम ना करो, ताकि पेमेंट ना खा जाए वो लोग। तो बालाजी ने मुझे भी तो बैठा के रखा था लॉकअप शो में। हमने दिसंबर में मीटिंग की, 21 अप्रैल को मुझे बताते हैं कि हम ये शो नहीं कर रहे हैं। 5 महीने मुझे घर पे बैठा दिया एंड कोई आंसर देने वाला नहीं है। देयर वाज नो क्लैरिफिकेशन कि हम आपके साथ क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। सो जो किस्मत में लिखा है वो मिलेगा, जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। ये तो है। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कि ये जो आपकी पेमेंट यहाँ फंस गई, आपने जब वेब किया तो वेब चूंकि थोड़ा बोल्ड कंटेंट था, तो जब आप बोल्ड सीरीज कर रही थी तो क्या आपके कंफर्ट जोन का पूरी तरह से ख्याल रखा गया, या जो बोला गया था वो ना हो के कुछ और हुआ? ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे कि आपको ब्रीफ कुछ और दिया गया, जब आप पहुंची तो कुछ और हुआ? ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मुझे उसमें प्रदीप जी ने कास्ट किया था और हमारे डायरेक्टर सर थे SSK जी, जो बहुत फेमस डायरेक्टर हैं। और उनके साथ मैंने उनको पहले क्लियर कर दिया था कि डायरेक्टर सर, मेरा ये पहला वेब है जो मैं बोल्ड कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे कोऑपरेट कर लेना। और उन्होंने टचवुड बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया था। उन्होंने जो जो सीन बोले थे वही सीन लिया। उनका बेटा टेंशन मत ले, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, और कुछ भी तुम्हें ऐसा कंफर्टेबल लगेगा नहीं कि हाँ तुम अनकंफर्टेबल हो। बट अच्छे से उन्होंने किया था। और SSK जी मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा भी काम करूँ उनके साथ। क्या नाम था सीरीज का? वाओ एंटरटेनमेंट सीरीज मुंशी जी। हाँ जी। दोस्तों, आप इनकी सीरीज मुंशी जी जरूर देखें। प्रदीप रीटे ने कास्ट किया। हाँ जी, प्रदीप रीटे जी। ही इज अ नाइस पर्सन। यस। तो एक बात बताएं, उसमें आपके ऑपोजिट हीरो कौन था? अपोजिट हीरो तो मुंशी जी थे, बट कहने में वो थोड़े से मेरे से मतलब वैसे थे, वो बड़े थे मेरे से, बट उनका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उनसे पहली बार वेब सीरीज किया था उनके साथ। ओके। तो एक बात बताएं, आगे जैसे चूंकि अभी आप बॉम्बे ही रहना चाहती होंगे, इंडस्ट्री में ही काम करना चाहती होंगी, और तो कोई इरादा नहीं होगा? नहीं, मैं बॉम्बे छोड़ना ही चाहती। बेसिकली मैं चाहती यही हूँ कि मैं मरूं तो बॉम्बे मरूं, जीऊं तो बॉम्बे जीऊं। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं एक्चुअली अभी 2-3 साल से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था एक्टिंग को लेके, तो मैंने थोड़ा सा कास्टिंग कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था। तो 2 साल से, क्योंकि मुझे सिंगल हूँ, आपको जैसे पहले एपिसोड में मैंने बताया, और मुझे अपना घर चलाना था, अपने बच्चों को देखना था, खुद को देखना था, क्योंकि मैं अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहती थी, अपने पेरेंट्स से नहीं मांगना चाहती थी। हालांकि पेरेंट्स सबके हेल्प करते हैं, किया उन्होंने टाइम आने पे किया, बट मैं किसी से मांगना नहीं चाहती थी। तो इसलिए मैंने कास्टिंग कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था, जिससे मेरा थोड़ा सा खर्चा चलता था। बट मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर एक्टिंग लाइन में रहूँ, इसके अलावा मैं कुछ और फोकस ना करूँ, क्योंकि मुझे अपनी एक्टिंग पे फोकस देना है कि मैम के साथ मुझे काम करने का मौका मिले, उनको देख के मैं कुछ सीखने को मुझे मौका मिले, बड़े बड़े आर्टिस्ट में काम करूँ, अच्छे से सीखूं उनके साथ। तो मैं चाहती हूँ मैं प्रॉपर एक्टर ही बनूं। तो मुझे एक बात बताएं, चूंकि अभी हमारी बात हुई है, तो आज आप मुझसे पहली बार मिली हैं। यस, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं सोचती थी कि ज्ञाना मैम से कभी मिलूंगी, बट अभी मैं तुम्हें बता दूंगी कि इसने मुझे मिलवाया। बट मुझे बहुत अच्छा लगा ज्ञाना मैम से मिलके, और मेरी बहुत दिन से ख्वाहिश थी
नंबर था मैम का, बट कभी बात नहीं हो पाया। मतलब 1-2 बार बात किया, प्रोफाइल सेंड किया मैम को, बट कभी मेरे को मिलने का सोचा नहीं था। आज मुझे मौका मिला कि मैं गहना मैम के साथ बैठी हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। तो एक बात मुझे बताएं, जब ये जेल वाला मैटर हुआ था, आप नेचुरली बॉम्बे में थी? यस, उसमें आपने सुना होगा कि मैं भी मेरे बेटे ने भी सुना था। ओके। तो जब आपने ये सुना, एकदम धमा चौकड़ी चल रही थी, कोई अरेस्ट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो उस समय तक शायद आपने सीरीज नहीं किया था, मैंने अभी रिसेंटली। तो उस समय आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या था? आपका इसमें कोई थॉट था कि जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप क्या सोच रहे थे इस विषय में? नहीं, एक्चुअली मैंने सिस्टम सुना था गहना मैम के बारे में कि वेब सीरीज किया था, गोल्ड वेब सीरीज किया था, और मुझे ये सुनने में आया था कि आपको बोला कुछ गया था और कहीं और रिलीज कर दिया था, और कुछ और दिखा के कुछ और बोल के ऐसा किया था। मुझे सुनने में ये आया था, और न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा भी था कि गहना मैम को जेल हो गया, ऐसा बात है। तो बट मेरी सोच ये थी कि कुछ लोग इंडस्ट्री में हैं जो इंडस्ट्री को नाम को गंदा कर रहे हैं। हमें बोलते कुछ हो रहा है, रिलीज कहीं और कर देते हैं, और उसके फिर मीम्स बना के डाल देते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं पहुंचती है, जो उनके जो लिमिटेशन है उससे ऊपर कर देते हैं वो लोग। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा ये सुनने में आया था कि आपको इसी उसमें जेल हुआ था। तो अभी आप जब मुझसे मिली, और मेरी एक बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही पसंदीदा आर्टिस्ट दीपिका, आपकी बहुत अच्छी दोस्त। जी हाँ जी, उसने मिलवाया मुझे। तो दीपिका से आपने कभी मेरे बारे में बात की होगी, आपको ऐसा कभी लगा कि मैंने कभी दीपिका को या किसी को मैनिपुलेट किया होगा, ऐसा मैं कुछ कर सकती हूँ? नहीं, मैंने दीपिका से पूछा था कि मैंने वेब सीरीज किया मैंने, तो मुझे और भी वेब सीरीज करना है। तो दीपिका ने मुझे मैम का बताया कि ये मैम है, इनसे बात कर लो। तो मैंने कहा कि मैं इनको तो जानती हूँ, मैं तो बात की है उनसे 1-2 बार, बट मुझे कभी काम नहीं दिया। शायद मैं उनके लिए बहुत अननोन बंदी थी, मतलब सच में जानती नहीं थी मैम मुझे। तो इन्होंने दीपिका ने मुझे बोला कि चलो मैं तुम्हें आज मिलवा के आती हूँ। तो आज जो मैं यहाँ गहना मैम के साथ बगल में बैठी हूँ, तो बस वो दीपिका है जिसकी वजह से बैठी हूँ। और दीपिका ने मुझे बताया कि मैंने कभी भी कोई भी काम किया है, गहना मैम ने मुझे अच्छे से बताया, अच्छे से कंफर्टेबल काम करवाया है, और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तुम चलो। बट मैंने सुना था कि गहना ऐसे है, गहना वैसे है, बट आज मैंने सामने से देखा, उनको लाइव देखा, तो बट टच वुड है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके जैसे बनूं। अरे सो नाइस। नहीं, सच में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरी मतलब ये लगा सकते हैं मेरे चेहरे में क्या रोना, क्या खुशी आ रही है कि आज मैं गहना मैम के बगल में बैठी हूँ। थैंक यू। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप एक सिंगल मदर हैं, आज आप अपने दम पर खड़ी हैं, आप एक नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो बहुत सारे लोग आउटसाइडर आते हैं, बहुत सारी लड़कियां जिनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता, तो उन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगी? और अगर वो इस इंडस्ट्री में अपने कदम अपनाना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? प्लीज बोलिए। देखिए, मैं जो स्ट्रगलर हैं, जो लड़कियां बाहर से आती हैं, कई लोग उनको पागल बना देते हैं कि तुम्हें हम काम देंगे, तुम ऐसा करो वैसा करो, मतलब यूज करते हैं बट काम नहीं देते हैं। मेरे सामने भी 1-2 सैंपल हैं कि मतलब लड़कियां आई हैं और 1 डे 2 डे काम करती रहती थी, और एक दिन को एक प्रोड्यूसर मिला, उसको यूज किया और फिर छोड़ दिया। 2-3 फ्रेंड्स मेरे सर्कल में आई थी। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि स्ट्रॉन्ग बनो, किसी की बातों में आके अपना आपको यूज होने मत दो। तुम यूज होने की चीज नहीं हो जो तुम दूसरों को यूज होने देती हो। अपने बिहाफ पे खड़े हो, अपने माँ को नाम रोशन करो, जैसे मैंने किया। और मैं आज अपने बच्चे को भी ये सीख देती हूँ कि बेटा, गलत काम कर कभी तुम ऊपर मत जाना, और कभी किसी से घमंड मत करना। भगवान जो तुम्हें दे रहा है उसको इज्जत से रखो, इज्जत से चलो आगे। बस यही कहना चाहूंगी कि स्ट्रॉन्ग बनो, किसी को अपना गलत यूज होने मत दीजिए। यस। और आपकी इंस्टा आईडी क्या है, लोगों को बताइए ताकि आपको फॉलो कर सकें और आपको मैसेज कर सकें। हाँ, मेरा इंस्टा आईडी है its_प्रीति धवन। गाइज, इनकी इंस्टा हैंडल है its_प्रीति धवन। आप इन्हें जरूर फॉलो करें और इन्हें मैसेज करें और अपना बहुत सारा प्यार देते रहें। प्लीज गंदे कमेंट मत करना। नहीं, जो गंदे कमेंट करते हैं वो आपके ज्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए वैसा करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से ये अपना थोड़ा सा स्टेप उठाया है कि मुझे अपना घर चलाना है, तो 1 डे 2 डे काम में मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है, मुझे अपने इज्जत से घर चलाना है। मैं एक्टर हूँ, तो मैं बोल्ड वेब सीरीज करूँ तो मुझे अच्छा बजट मिलता है, अच्छा काम मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं अब यही काम करूं। और मुझे कोई, अगर किसी को प्रॉब्लम है मेरे काम से, तो भाई मुझे कोई खाने देने नहीं आएगा। जिस टाइम मेरा बच्चा भूखा था, मैं भूखी थी, कोई मुझे घर में देने नहीं आया था। जिसको प्रॉब्लम है तो वही घर आके देके जाओ, मैं काम छोड़ दूंगी। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताती हूँ, कोई आपके घर नहीं आ रहा मांगने, कोई आपका घर बिगाड़ने नहीं आ रहा। हम डिजिटल पे काम करते हैं, आप पे करते हो, सब्सक्रिप्शन लेके देखते हैं, या तो आप पायरेसी करके देखते हैं, तो आप हमें गाली देने का तो वैसे भी हक नहीं रखते, है ना? तो जिस चीज का आपका हक नहीं, वो कोशिश क्यों कर रहे हैं? सो प्रीति, आपसे बात करके मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा दिल से। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, इतने अच्छे से। मतलब मेरी लाइफ के बारे में आज तक किसी को नहीं पता था,
लेकिन मैंने अब सोचा कि मैं कब तक छुपाऊंगी लाइफ के बारे में, तो मैं गहना मैम के शो के जरिए आके मैं आगे बताना चाह रही थी। थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सवाल है प्रीति धवन के लिए तो प्लीज़ मुझे लिख भेजें। अगर आपको लगता है आपकी कोई इनॉग्रेशन या कोई इवेंट या किसी भी चीज़ के लिए प्रीति को बुलाना चाहते हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट इनके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ आप इन्हें अच्छे कामों के लिए याद करिए। थैंक यू।